Hello students, how are you? Today we are going to start first lesson gender bias और जो उसके राइटर है सुधा मूर्ति। बायस मीन्स पार्शियलिटी, पक्षपात, जेंडर के आधार पर पक्षपात। In this essay the writer Sudha Murthy describes how she got a job which had been advertised only for men। इस ऐसे में जो राइटर सुधा मूर्ति हैं वो बताती हैं कि किस तरह उसने एक जॉब हासिल की जिसका इश्तिहार सिर्फ पुरुषों के लिए दिया गया था। इट वॉज इन 1974 की बात है। सुधा मूर्ति वॉज इन द फाइनल ईयर ऑफ हर M.Tech कोर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बंगलौर। और जो सुधा मूर्ति थी वो बंगलौर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में M.Tech में उनका फाइनल ईयर था, अंतिम साल था। एट दैट टाइम दिस इंस्टीट्यूट वाज नॉन एज द टाटा इंस्टीट्यूट। उस समय ये जो संस्थान था, जो इंस्टीट्यूट था, वो टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। इट वाज अ को-एड कॉलेज। ये को-एड कॉलेज था, मीन्स जहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों शिक्षा ग्रहण कर सके। तो वो जो कॉलेज था को-एड कॉलेज था। सुधा स्टेड एट द लेडीज़ हॉस्टल इन बंगलौर। और सुधा बंगलौर में जो लेडीज़ हॉस्टल था उसमें रहती थी। शी वॉज वेरी ब्राइट एट स्टडी। पढ़ाई में वो बहुत इंटेलिजेंट थी, ब्राइट थी। शी वॉज द ओनली गर्ल इन हर पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट। और वो अपने पोस्ट ग्रेजुएट विभाग में अकेली ही लड़की थी। सुधा wanted to go abroad to study for her doctorate in computer science। और जो सुधा थी वो कंप्यूटर साइंस में अपनी डॉक्टरेट की स्टडी के लिए विदेश जाना चाहते थे। इन फैक्ट शी वाज ऑफर्ड स्कॉलरशिप फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ इन द US। उसे सुधा मूर्ति को US यूनिवर्सिटी से, जो विश्वविद्यालय से स्कॉलरशिप की पेशकश की गई थी। मोर ओवर शी हैड नॉट थॉट ऑफ टेकिंग अप एनी जॉब इन इंडिया। और इसके अलावा मोर ओवर उसका कोई विचार नहीं था। शी हैड नॉट थॉट ऑफ, किसका विचार नहीं था? टेकिंग अप एनी जॉब इन इंडिया, इंडिया में कोई जॉब करने का, कोई जॉब लेने का, कोई जॉब करने का विचार नहीं था। बट देयर वॉज समथिंग डिफरेंट इन स्टोर फॉर हर। लेकिन उसके स्टोर मीन्स फेट, भाग्य, डेस्टिनी। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ अलग ही था, कुछ भिन्न ही था। वन डे शी सा एन एडवर्टाइजमेंट ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ हर कॉलेज। एक दिन उसने अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक इश्तिहार देखा, एडवर्टाइजमेंट देखा। इट वाज अबाउट अ जॉब रिक्वायरमेंट। ये एक जो एडवर्टाइजमेंट था ये जॉब रिक्वायरमेंट के बारे में था। फ्रॉम द फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी। किसकी ओर से? जो बहुत फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी थी जिसका नाम था टेल्को, उसकी तरफ से ये एक जॉब रिक्वायरमेंट थी। विच इज़ नाउ नॉन एज टाटा मोटर्स, जिसे अब टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। द कंपनी रिक्वायर्ड यंग एंड हार्ड वर्किंग इंजीनियर्स विद एन एक्सीलेंट एकेडमिक बैकग्राउंड। और जो कंपनी थी उसे ज़रूरत थी, रिक्वायर्ड, यंग और हार्ड वर्किंग इंजीनियर्स की, और जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छी एजुकेशन से हो। एकेडमिक मीन्स एजुकेशन से। उस समय उस कंपनी को ज़रूरत थी यंग और हार्ड वर्किंग इंजीनियर्स की, जिसका जो बैकग्राउंड वो एक अच्छी एकेडमिक, अच्छी एजुकेशन से हो, उनकी उन्हें ज़रूरत थी। बट सुधा बिकेम वेरी अपसेट व्हेन शी रीड अ लाइन एट द बॉटम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। लेकिन सुधा बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई जब उसने एक लाइन पढ़ी
जो एडवर्टाइज में नीचे लिखी गई जो लाइन थी, जब उसने वो लाइन पढ़ी तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई, दुखी हो गई। और इट सेड, इसमें क्या लिखा गया था, लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई। जो लेडी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकती, उन्हें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये उसमें लिखा गया था। शी वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड सच अ बिग कंपनी डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। और वो हैरान थी ये फाइंड करके कि एक ऐसी बड़ी कंपनी कैसे डिस्क्रिमिनेटिंग कर सकती है, भेदभाव कर सकती है जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर। दो सुधा वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन गेटिंग द जॉब, शी टुक इट एज अ चैलेंज। दो सुधा वाज नॉट ऑल इंटरेस्टेड इन गेटिंग दैट जॉब, यद्यपि जो सुधा थी वो उसका इंटरेस्ट नहीं था उस जॉब को हासिल करना, लेकिन उसने इस कार्य को एक चुनौती के रूप में लिया, चैलेंज, चुनौती के रूप में उसने इस कार्य को लिया। शी हैड ऑलवेज बीन पर एक्सीलेंस इन एकेडमिक्स, वो एजुकेशन में बहुत अच्छी थी और अपने कोर्स एमटेक में शी हैड डन बेटर देन मोस्ट ऑफ हर मेल क्लासमेट्स, और वो उसने बहुत अच्छा कार्य किया था। शी हैड डन बेटर, वो बेहतर थी किससे, अपने मेल क्लासमेट्स से, जो पुरुष साथी थे, जो मेल क्लासमेट्स थे, उनसे वो बहुत बेहतर थे उस समय जब वो एमटेक स्टडी कर रही थी। सो शी डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर द जॉब, इसलिए उसने फैसला किया जॉब के लिए अप्लाई करने का। एंड आल्सो इन्फॉर्म द हाईएस्ट ऑफिशियल, और उसने क्या फैसला किया कि वो इन्फॉर्म करेगी, सूचित करेगी जो हाईएस्ट ऑफिशियल है, जो इन टेलकोस मैनेजमेंट अबाउट द इनजस्टिस, इस इनजस्टिस के बारे में, इस अन्याय के बारे में वो टेलको जो मैनेजमेंट में जो हाईएस्ट ऑफिशियल हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उनको वो सूचित भी करेगी। उसने ये फैसला किया दैट टेलको कंपनी वाज डूइंग, जो टेलको कंपनी कर रही थी। कौन सा इनजस्टिस, वो पुरुषों को पहल दे रही थी। और बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। सुधा डिड नॉट नो हु हेडेड टेलको, सुधा नहीं जानती थी कि टेलको का मुखिया कौन था। शी हैड सीन दी पिक्चर्स ऑफ मिस्टर JRD टाटा इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, उसने न्यूज़पेपर में, मैगजीन में तस्वीरें देखी थी। किसकी तस्वीरें, मिस्टर JRD टाटा के। सो शी थॉट मिस्टर JRD टाटा वाज द हेड ऑफ द टाटा ग्रुप, इसलिए उसने सोचा कि जो मिस्टर JRD टाटा है वो टाटा ग्रुप के मुखिया थे। बट इन फैक्ट सुमंत मूलगांवकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी एट दैट टाइम, लेकिन उस समय असल में उस कंपनी का जो चेयरमैन था वो था सुमंत मूलगांवकर। हाउ एवर सुधा रोट अ लेटर, फिर भी सुधा ने एक लेटर लिखा मिस्टर JRD टाटा को, और उसमें क्या कहा उन्होंने उस लेटर में, द ग्रेट टाटास हैव ऑलवेज बीन पायोनियर्स, जो द ग्रेट टाटास, जो महान जो टाटा कंपनी है वो हमेशा पायोनियर्स रही हैं, हमेशा किसी ना किसी काम में आगे रही हैं। दे स्टार्टेड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, उन्होंने शुरू किया जो इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उद्योग थे वो उन्होंने शुरू किए। दे केयर्ड फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया, और उन्होंने केयर भी की, उन्होंने इंडिया में हायर एजुकेशन की चिंता भी जाहिर की, और इसीलिए उन्होंने एस्टेब्लिश किया, उन्होंने स्थापित किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलौर में। जब वो हायर एजुकेशन के प्रति चिंतित थे टाटा वाले, तो उन्होंने बंगलौर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी स्थापित किया, एस्टेब्लिश्ड किया। शी फर्दर रोट, आगे उन्होंने लिखा, फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, आई स्टडी इन दिस इंस्टीट्यूट, वो भी इस इंस्टीट्यूट में पढ़ती है।
बट आई एम शॉक टू फाइंड, लेकिन उसे ये देखकर झटका लगा, सच आ हुज कंपनी टेल्को, कि ऐसी एक बड़ी कंपनी जो टेल्को कंपनी है वो कैसे भेदभाव कर सकती है, डिस्क्रिमिनेट कर सकती है जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट दिस लेसन। थैंक्स।